आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे वो इंपॉर्टेंट डेज कवर करेंगे और ये जो जीए मैराथन की सीरीज चल रही है उसका ये कंटिन्यूशन रहने वाला है। इसके अंतर्गत आपको 3 महीने मिलने वाले, मार्च, फेब, जनवरी और दिसंबर। ठीक है, तो ये 4 महीने पढ़ो इंपॉर्टेंट डेज, और इंपॉर्टेंट डेज से एक क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए कैलेंडर फॉर्म में जो है कंटेंट लेके आया हूँ। मुझे नहीं लगता अब तक किसी ने भी आपको यूट्यूब पे ना ही आपको कोई कंटेंट जो है कैलेंडर फॉर्म में पढ़ाया होगा। अब कैलेंडर फॉर्म में देने का कारण यही है कि इसमें जो है रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो आप एक ही बार में जो है पूरा का रिवीजन कर सकते हो। इसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है आपको इधर एक एक नोट्स में मिल जाएगा। जैसे कि एक देख सकते हो कि 8 मार्च को क्या है, इंटरनेशनल वुमेन डे है, आपको ये चीज मिल गई। इंटरनेशनल वुमेन डे कब पहली बार बनाया गया था आपको वो मिल गया। और इस साल का जो थीम है 2025 मार्च का जो थीम है वो मिल गया, जो कि एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है वो पूरा का पूरा प्रोवाइड किया हुआ है इस चीट में। अब मैंने आपको एक चीज प्रोवाइड नहीं की हुई है कि इसमें वुमेन डे किसके लिए बनाया जाता है। अब वुमेन को एम्पावर करने के लिए बनाया गया होता ना, तो इसलिए जो है ये चीज प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है, तो हर एक चीज में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए और पता लग भी जाती है, पढ़ने के बाद तो पता चल ही जाता है। जैसे वर्ल्ड वाटर डे है, अब वाटर को बचाने के लिए ही बनाया जा रहा होगा, तो इसका जो थीम है या कब जो है पहली बार बनाया गया था, किसने जो ऑर्गेनाइज किया गया था, वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें आपको ये जो चीट है यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जिस तरह पढ़ता था एक स्टोरी लेके, मैं आपको वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ। कोई स्टूडेंट को अच्छा लग सकता है, कोई स्टूडेंट को अच्छा नहीं भी लग सकता है, तो हम ट्राई करेंगे कि सबको जो है ज़्यादा जो स्टूडेंट को अच्छा लगे, तो उसी हिसाब से मैं स्टोरी भी उसी हिसाब से लेके आया हूँ। तो पहले स्टोरी समझते हैं क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि 10 लोग की 10 बच्चों की एक ग्रुप है। ठीक है, 10 बच्चों की एक ग्रुप है। अब वो 10 बच्चे में से एक बच्चा ऐसा है जो गरीब है। ठीक है, एक बच्चा ऐसा है जो गरीब है और ये 10 बच्चे, ये 9 बच्चे बच गए। तो इन्होंने बोला कि हम जो है नो डिस्क्रिमिनेशन डे, मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे जो एक बच्चा है उसको। ठीक है, तो इससे आपको रखना है कि 1 तारीख को डिसाइड किया गया कि नो डिस्क्रिमिनेशन करना है। और जो बच्चा था इसका बर्थडे कब था, वो बर्थडे था 20 तारीख को। 20 तारीख को बर्थडे था तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। 20 तारीख को क्या था, उसका हैप्पीनेस डे था। ठीक है, तो 20 तारीख को क्या था, उसका हैप्पीनेस डे था। और 1 तारीख को जो है जो 9 जो स्टूडेंट है या बच्चे थे उन्होंने डिसाइड किया हम जो है जीरो डिस्क्रिमिनेशन रखेंगे अपने ग्रुप में। ठीक है, 1 तारीख को इन्होंने डिसाइड किया जीरो डिस्क्रिमिनेशन रखेंगे अपने ग्रुप में। तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना चालू कर दिया और कुछ सामान लेके आ गए, जैसे कि चिप्स लेके आ गए, बिस्किट लेके आ गए। पार्टी 20 तारीख को था लेकिन थोड़ा बहुत सामान लेके आ गए। अब लेकिन थोड़ा बहुत सामान आते ही क्या हुआ कि जो 3 बच्चे थे, जो 10 बच्चे थे उसमें से 3 बच्चे जो थे वो मतलब थोड़े चालाक निकले। तो चालाक निकले तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छीनातानी करना चालू कर दिया। मतलब क्या हो गया, वो वाइल्ड लाइफ हो गई। ठीक है, वाइल्ड हो गए। ठीक है, वाइल्ड से याद रखना है आपको, वाइल्ड लाइफ हो गए 3 बच्चे। ठीक है, 3 बच्चे वाइल्ड लाइफ हो गए। अब जो 3 बच्चे वाइल्ड लाइफ हो गए तो अब सामान की जो है सेफ्टी में बात आ गई थी। तो सामान की सेफ्टी करने के लिए जो है चार जो है बच्चे ऐसा गाइड करने लगे। ठीक है, उस सामान को जो है 4 बच्चे गाइड करने लगे। लेकिन 3 बच्चे इतने शैतान थे, इतने ज्यादा शैतान थे कि वो 4 बच्चे से भी नहीं संभाला जा रहा था। 4 बच्चे जो संभाल रहे थे सामान को, वो 4 बच्चे से भी संभाला नहीं जा रहा था। तो अब क्या हुआ कि अब ये 4 बच्चों ने जो है हेल्प ले ली, और 4 बच्चों की जो कि थी गर्ल्स की। ठीक है, तो और 4 बच्चों की हेल्प ले ली, तो टोटल कितने हो गए, टोटल जो है 8 बच्चे हो गए। और इस 8 बच्चे से आपको याद रखना है कि 8 नंबर मतलब 8 मार्च याद रखना है, जो कि है इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है, तो जब 8 बच्चे जब हो गए थे, मतलब जिसमें 4 गर्ल्स भी थी, तब जाके जो है जो भी सेफ गार्ड हो पाया था सामान। अब सामान तो सेफ गार्ड हो गया था, अब बाकी जो था पैसा वो राइज करना था ये 10 बच्चे को। ठीक है, तो जो भी 10 बच्चे थे वो सबको जो है अब पैसा राइज करना था। तो पैसा राइज कब किया उन्होंने, 10 तारीख को जो है राइज किया। 10 बंदों ने 10 तारीख को पैसा राइज किया। कितना राइज किया, 10 रुपए राइज किया, मान लेते। ठीक है, 10 रुपए राइज किया। तो आपसे याद रखना है 10 तारीख को जो है CISF राइजिंग डे की तरह बनाया जाता है। ठीक है, ये याद हो गया होगा, CISF राइजिंग डे की तरफ कब बनाया जाता है, 10 तारीख को बनाया जाता है। क्योंकि 10 तारीख को बच्चों ने क्या किया, पैसे जो उठाए थे राइज किए थे और 10 रुपए जो है राइज किए थे। अब 10 रुपए राइज करके जो है जो भी पैसा इकट्ठा करने के बाद वो पैसा जो है दुकान में गए। ठीक है, दुकान में जाके उन्होंने सामान खरीदा। वो सामान खरीदा तो उसको बोला गया कंज्यूमर डे। ठीक है, तो उसको जो है कंज्यूम किया, जो पैसा था उसको देके जो सामान था वो लिया, और वो लिया 15 तारीख को। इसको एक छोटा सा एग्जांपल और दूसरा भी ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपका हर महीने में जो राशन खत्म होता है वो 15 तारीख को खत्म होता है, तो 15 तारीख को जो है आपको सामान लाना पड़ता है, आपको कंज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे भी याद रख सकते हो। और इस स्टोरी से चले तो ये लोग ने सामान लिया। ठीक है, 15 तारीख को सामान लिया। अब सामान तो ले आए, अब वो 3 बच्चे जो थे ना, अब वापस चालू थे, वो बहुत ज्यादा चालू थे 3 बच्चे, तो उन्होंने जो है सामान उल्टा फुल्टा खा लिया। ठीक है, जिसके से उनको फूड पॉइजनिंग हो गई। अब फूड पॉइजनिंग हो गई जिसकी वजह से उनको वैक्सीनेट करना पड़ा नेक्स्ट दिन ही। ठीक है, 15 तारीख को जो है इन्होंने सामान खरीदा और नेक्स्ट डे मतलब 16 तारीख को जो है वैक्सीनेट करना पड़ गया। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे के तौर पे इनको जो है वैक्सीनेट भी किया गया।
उसके बाद 20 तारीख को क्या था, 20 तारीख को तो बर्थडे था उस बच्चे का जो कि गरीब था, ठीक है। उसका बर्थडे कब था, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के तौर पे उस बच्चे का बर्थडे था, ठीक है। अब बाकी डेज आपको याद रखने पड़ेगी, जैसे 22 मार्च जो है वर्ल्ड वाटर डे होता है, 24 मार्च जो है वर्ल्ड टीबी डे होता है, और 26 मार्च जो है पर्पल डे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी मैं आपको एक एक करके जो है सारी चीज़ पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं वो करता हूँ जो मैंने आपको स्टोरी समझाई, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं और बाद में आपको ये सारा कुछ एक ही बार में याद हो जाएगा। पहली चीज, 10 बच्चे थे, 10 बच्चे ने डिसाइड किया कि हम 1 तारीख से नो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे हमारे ग्रुप में, लेकिन नो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे हमारे ग्रुप में। और जो बच्चे थे 10 बच्चे, इन्होंने थोड़ा पैसा इकट्ठा करके जो है सामान मंगा लिया। अब सामान मंगाने के बाद 3 बच्चे ऐसे निकले जो कि छेड़खानी करने लगे, मतलब सामान के साथ छेड़खानी करने लगे, तो वो बन गए वाइल्ड से आपको याद है ना, वाइल्ड लाइफ। अब वो सामान को रखवाली करने के लिए जो है 4 बच्चे एज अ गार्ड बने, जो कि वो सामान को जो है सेफ्टी देने लग गए। अब 4 बच्चे जो है संभाला नहीं जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि और 4 बच्चे को बुलाया जो कि लड़कियां थी, तो लड़कियों को बुलाया, 4 जो बच्चे थे वो लड़कियां थी, तो टोटल कितने हो गए, 8 बच्चे हो गए। और इस 8 से आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल वुमेन डे, अब तो 4 जो है वुमेन मतलब गर्ल जब जुटी थी तब जगह जो है ये सामान जो है सेफ हो गया था। अब मैंने आपको पहले बताया कि पैसे जो है बहुत कम उठाए गए थे स्टार्टिंग में, उसके बाद जो है जो 10 बच्चे थे उन्होंने 10-10 रुपए करके 10 तारीख को पैसे जो है राइज किए, ठीक है। और वो उससे आपको रखना CSF राइजिंग डे के तौर पे उसको बनाया गया था। उसके बाद क्या किया कि सामान खरीदा उसको, और जो भी पैसे थे उसको दे दिया, तो उससे आपको रखना 15 तारीख को जो भी था सामान खरीदा। और उसके नेक्स्ट डे ही जो 3 बच्चे थे वो बीमार हो गए, क्योंकि उन्होंने जो भी सामान लाए थे वो उन्होंने छीनतानी करके वापस से खाना चालू कर दिया। तो नेक्स्ट डे ही उनको वैक्सीनेट करना पड़ गया एज अ इंटरनेशनल वैक्सीन डे के तौर पे। और बर्थडे कब था उस बच्चे का, 20 तारीख को बर्थडे था, जिसके तौर पे उसका जो है वो डे ऑफ द हैप्पीनेस था। ये चीज हमने पढ़ ली। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ है उसको कवर करते हुए चलते हैं, जो एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। पहला तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है ये बनाया जाता है UN-8 के द्वारा। UN-8 का फुल फॉर्म आपको PDF में नीचे मिल जाएगा, और ये PDF जो बैंकिंग साथी का टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको थीम पूछा जाता है। तो इसकी थीम मिलेगी वी स्टैंड टुगेदर। वो 10 बच्चों ने बोला था ना कि हम लोग जो है साथ में हैं, तो उससे याद रखना कि वी स्टैंड टुगेदर, हम लोग साथ में तुम्हारे, तभी जो है तुम्हारा जो है बर्थडे बन पाएगा। नेक्स्ट आपको एक चीज याद रखनी है, वर्ल्ड सिविल डे भी बनाया जाता है, सिविल डिफेंस डे भी बनाया जाता है। तो इसकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम रिलेवेंस है नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। बस आपको याद रखना है 1 तारीख को जो है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी बनाया जाता है। नेक्स्ट जो डे है वो है 3 तारीख। 3 तारीख जो है बच्चों ने जो छेड़खानी की थी वो की थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन ही, जिसकी थीम आपको मिलेगी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। मतलब पीपल और प्लैनेट को जो है उसमें इन्वेस्टिंग करनी बोली है इस थीम के अंतर्गत। अब इसको याद रखने का तरीका बन सकता है, बट मेरे ख्याल से आपको इसको सीधे रट्टा ही मानना चाहिए, बिकॉज स्टोरी याद करने के बाद इतना कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है। तो बेटर ये है कि ये जो थीम है इसको रट्टा मान लो कि इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट, जो इसकी थीम लगा लिया। इसको जो है पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो 68 जनरल असेंबली थी, इन्होंने 2013 में जो है डिक्लेयर किया था इस डेट को, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो था वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी इंटरनेशनल डेज होती है या सॉरी वर्ल्ड के डेज होती है, ये सारा का सारा जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज कराने का काम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ही रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा एग्जाम में ऑप्शन, तो UNJ ही मार के आ जाना। नेक्स्ट चलते हैं 4 मार्च को क्या बना रहे हैं। 4 मार्च में जो है 54 नेशनल सेफ्टी डे बनाया जा रहा है। और नेशनल सेफ्टी डे जो है एज अ फाउंडेशन डे होता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है ये एज अ फाउंडेशन डे बनाया जाता है। उसके बाद थीम की बात करें तो थीम जो है आपको मिलेगी सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। ये आपको थीम याद रखना है, एग्जैक्ट क्या है, सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है 8 तारीख है। 8 तारीख बनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डेज के तौर पे। और ये 8 तारीख कब बनाया गया था, वो गर्ल जो है गार्ड करने आई थी, तब जाके पॉसिबल हुआ वो गार्ड करने के लिए। टोटल 8 जो है स्टूडेंट थे उसमें। तो उसमें याद रखना है कि पहली बार जो बनाया गया था वो 1911 में बनाया गया था। और बाकी तो इसका जो थीम है वो बहुत बड़ा थीम है। पहला तो है ऑल वुमेन एंड गर्ल राइट, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट। तो ये आपको याद रखना क्या है, राइट, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि 30 एनिवर्सरी बेल्जिंग डिक्लेरेशन की इसके दौरान की गई थी, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी 2 इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आपको थीम जो है सारे याद करते हुए चलना है, ठीक है।
मैं इसमें से एक बताऊंगा जो कि मुझे लग रहा है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक डे ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो है वो है 10 मार्च, जिसको CISF राइजिंग डे की तरह बनाया जाता है, और इस बार ये 56 तमिलनाडु में बन रहा था। पहली बार जो है 1969 में बना था। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है पाई डे। अब पाई डे जो है हर बार 14 मार्च को बनाया जाता है। अब 14 मार्च को ही पाई डे क्यों बनाया जाता है उसको देखते हैं। 14 मार्च को पाई डे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये आप देख सकते हो ऐसे कैसे लिखा जाता है, मार्च ऐसे लिखा जाता है और 14 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये मान सकते हो ये मार्च है, ये मार्च मंथ है, ये 14 जो है डेट है। तो पाई का अगर वैल्यू देखो तो 3.14 मिलता है, तो 3 का मतलब मार्च हो गया और 14 का मतलब जो है 14 मार्च हो गया, ठीक है। तो ये इसी हिसाब से जो है पाई डे जो है 14 मार्च को जो है हर साल बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो मिलेगा आपको 15 मार्च। 15 मार्च जो है एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के तौर पर बनाया जाता है। इसकी थीम मिलेगी जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। तो इसकी आपको थीम याद रखनी है, जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। पहली बार जो इसको बनाया गया था वो 15 मार्च 1983 में बनाया गया था। डेट से इतना इंपॉर्टेंट होते नहीं है, बहुत कम चांस है कि आपको डेट से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको थीम ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करते हुए चल रहा है। लेकिन मैं तब भी आपको डेट से प्रोवाइड कर दिया हूँ, अगर कोई याद कर पाता है तो वो कर भी सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब बच्चों ने क्या किया, कंज्यूम कर लिया, जो भी खाना था वो खा लिया, उसको बीमार पड़ गए, तो उनको क्या करना पड़ा, वैक्सीनेट करना पड़ा। और ये जो वैक्सीनेशन डे बनाया जाता है, नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये बनाया जाता है इंडिया पल्स पोलियो प्रोग्राम 1995 के तौर पे। किसको मार्क करता है, इंडिया पल्स पोलियो प्रोग्राम 1995 के तौर पे इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हैप्पीनेस डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जिसकी थीम आपको केयरिंग एंड शेयरिंग मिलेगी। वो तो आपको पता लग गया कि जो 10 बच्चे थे वो केयर भी कर रहे थे, इवन लोगों ने जो है पैसा जो है अपना शेयर किया, तो उससे आपको देखना केयरिंग एंड शेयरिंग। और इसको भी स्टैब्लिश किया गया था UNGA के द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और इन्होंने जो है 12 जून को जो है इसको बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डिक्लेयर किया था 12 जून को जो डिक्लेयर किया था, और 2012 में डिक्लेयर किया था एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे में जो है ग्लेशियर प्रिवेंशन की बात की है, क्योंकि ग्लेशियर जो है बहुत ज़्यादा पिघल रहा है उसकी वजह से, और पहली बार जो है इसको बनाया गया था UNGA के द्वारा ही 22 मार्च 1993 को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड TB डे, मतलब ट्यूबरकुलोसिस डे, और ये डिस्कवर किया गया था जब पहली बार जो है TB हुआ था उस समय। इसकी थीम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम आपको याद रखनी है, यस वी कैन एंड TB, कमिट इन्वेस्ट और डिलीवर, ठीक है। कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर, ये आपको थीम याद रखनी है एग्जैक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। पर्पल डे, ये कोई बीमारी है, ठीक है, उसके बेसिस पे जो है पर्पल कलर का जो है कपड़ा पहना जाता है, वेयर किया जाता है। अनकरेज पीपल टू वेयर पर्पस, ओके, ये पर्पल होना चाहिए, ठीक है, इसको इग्नोर कर देना, मैं PDF में अपलोड कर दूंगा, ये पर्पल होना चाहिए। इसको पहली बार जो है 2008 में जो है बनाया गया था, ठीक है। तो एक तरह का डिजीज है जिसके ऊपर जो है पर्पल कलर का जो है कपड़ा पहना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं फरवरी के मंथ पे, ठीक है। तो जैसे हमने जनवरी के मंथ में स्टोरी से सब कुछ पढ़ा, वैसे फरवरी के मंथ में भी ट्राई करेंगे कि आपको स्टोरी से जो है पूरा पूरा चीज़ समझाया जाए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब 20 तारीख को क्या था, बर्थडे था ना, जो भी गरीब जो बच्चा था उसका बर्थडे था। अब ऐसा पता लगा कि वो 10 लोग के ग्रुप में एक और गरीब है, एक ही गरीब नहीं था, 2 गरीब थे, ठीक है। तो वो दूसरा जो गरीब था उसका बर्थडे भी जो था वो 20 तारीख को ही था, जैसे पहले वाले का बर्थडे 20 तारीख को था, वैसे दूसरे वाले बर्थडे भी 20 तारीख को था। तो इन्होंने सोचा कि हम जो है सोशल जस्टिस करेंगे। हम क्या करेंगे, 20 तारीख को इसका बर्थडे है, तो 20 तारीख को हम जो है सोशल जस्टिस करेंगे, हम जो है इसको भी बर्थडे का गिफ्ट देंगे, ठीक है। तो बर्थडे इसकी भी जो है हम बनाएंगे। तो 10 लोगों ने सोचा हम जो है बर्थडे बनाएंगे इसकी भी। तो क्या किया, अब 20 तारीख को बर्थडे था, तो 20 तारीख का जो बर्थडे था, मान लेते सोनू का बर्थडे था 20 तारीख को। अब नेक्स्ट जो है सोशल जस्टिस देना है वो मोनू को देना है, ठीक है। तो सोनू का बर्थडे जो भी था उसका कुछ ना कुछ सामान बच गया था। तो 10 जो बच्चे थे इन्होंने सोचा हम 20 तारीख तक वो सामान बचाते हैं, और बाद में फिर वो सामान के बेसिस पे थोड़ा वो सामान और एक्स्ट्रा लाके हम जो है पार्टी करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि 1 तारीख से बोला कि हम गार्ड करना चालू करेंगे 20 तारीख तक। तो इससे आपको याद रखना है कि 1 तारीख से गार्ड करना चालू किया, इसका मतलब इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड आपको इधर याद रखना है। तो 1 तारीख से जो है इंडियन कोस्ट गार्ड जो है बनता है। नेक्स्ट जो है क्या हुआ, अब वो गार्ड कर रहे थे, ठीक है, बच्चे गार्ड कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, वो 3 जो बच्चे थे, जो शैतान बच्चे थे, उन्होंने नहीं छोड़ा यार, वो तो मतलब इतने शैतान थे, उन्होंने बोला हम तो भाई
कोल्ड ड्रिंक पियेंगे भाई, कोल्ड ड्रिंक दबा के पियेंगे, शैतान तो होते ही बच्चे। तो बच्चों ने बोला कि हम तो भाई कोल्ड ड्रिंक पियेंगे पियेंगे। तो 3 बच्चे गए और वो क्या कि कोल्ड ड्रिंक छीनातानी करने लगे। छीनातानी करने लगे तो वो नेक्स्ट डे पे जब गार्ड कर रहे थे, कब कर रहे थे, 1 तारीख को गार्ड कर रहे थे, उसके नेक्स्ट डे भी उन्होंने छीनातानी करना चालू कर दिया और वो क्या हो गए, गीले हो गए, मतलब वेट हो गए। वेट से आपको याद रखना वेट लैंड, बच्चे क्या हो गए, वेट हो गए, वेट से याद रखना है वेट लैंड। अब बच्चे जब वेट हो गए तो उसमें 4 बच्चों ने बोला छी छी। क्या बोला, 4 बच्चों ने बोला छी छी। अब छी छी से क्या याद रखना है आपको, कैंसर याद रखना है, छी कैन छी, ठीक है, तो ऐसे करना है। तो कैन छी और छी छी, तो 4 बंदों ने बोला कैन छी के तौर पे, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा पूरा स्टोरी, और इसमें ज़्यादा स्टोरी लंबा खींच नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऐसे स्टोरीज बनाना, इतना इजी भी नहीं रहता। और नेक्स्ट जो है आपको पल्स डे याद रखना है। अब मान सकते हो कि जो बर्थडे हो रहा था वहाँ पे पल्स की टॉफ़ी दे दी जा रही थी, और पल्स की टॉफ़ी देने का प्लान कर रहे थे, और टोटल 5-5 टॉफ़ी जो है पल्स की तौर पे दी जा रही थी। पल्स के बारे में बताओ, ग्रीन कलर का जो टॉफ़ी आता है, तो वो पल्स जो है टॉफ़ी 5-5 देने जा रहे थे बच्चे। अब उसके बाद अब क्या हुआ, 5 टॉफ़ी देने जा रहे थे बच्चे, और बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने चुरा लिया टॉफ़ी, 5 टॉफ़ी चुरा लिया, ठीक है। और 5 बच्चे थे, 5 बच्चे ने जो है टॉफ़ी चुरा लिया। अब क्या हो गया कि 5 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, जो भी 5 का जो पल्स डे है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बन जाएगा। अब पल्स टॉफ़ी खाने के बाद क्या होगा, उनका पेट खराब हो गया, ठीक है। तो पेट खराब हो गया, किसका मतलब क्या हुआ, उनका जो है जो इंटरनल वुंड है वो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होने लग गया, ठीक है। तो उसी को जो है कॉम्बैट करने के लिए नेशनल डी वूनिंग डे भी बनाया जाता है, ठीक है, इससे आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपको सारी चीज़ें याद ही रखनी पड़ेगी, बाकी मैं आपको जितना मैं करवा सकता हूँ उतना करवा दूंगा। जैसे कि 21 तारीख को आप मान सकते हो कि 20 तारीख को जो बर्थडे था उस बंदे का, तो उसके बाद जो है इंटरनेशनल मदर डे जो है बनाया जाता है, और उसके नेक्स्ट डे ही जो मदर थी, जो उसकी मम्मी थी, वो भी आगे हेल्प करने के लिए 10 बच्चों की, ठीक है, जहाँ पे पार्टी हो रही थी, उस गरीब बच्चे के घर पे पार्टी हुई, तो उसकी जो मदर आ गई, मदर आने के बाद उनके जो फादर थे, फादर का नाम क्या था, रमन भी जो है घर पे आ गए ऑफिस से। और रमन से आपको याद रखना है, मदर जो थी वो 21 की थी, उसके नेक्स्ट वीक की जो है आपको याद रखना है 28 तारीख को जो था वो रमन आए थे, मतलब रमन इफेक्ट, मतलब नेशनल साइंस डे के तौर पे बनाया जाता है इस रमन इफेक्ट को, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टोरी थी जिससे मैं होप करता हूँ मैंने हेल्प कर दी होगी। जैसे कि पहले तो 1 तारीख को गार्ड करने की बात की थी, नेक्स्ट डे पे जो है छीनातानी हो गई थी जिसकी वजह से बच्चे गीले हो गए थे, और उसके बाद 4 बंदों ने क्या बोला, 4 बंदों ने छी बोला। छी से क्या याद रखना है आपको, कैंसर याद रखना है, ठीक है। मैं वैसे नहीं बोल रहा कि कैंसर थोड़ा अजीब भी लग रहा है सुनने में, कि जो भी कैंसर पीपल है या तो कैंसर डे के तौर पे मैं छी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कोई बुरी तरह से मत ले लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं पल्स डे के तौर पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बच्चों ने देखा कि पल्स की टॉफ़ी पड़ी है एक्स्ट्रा, ऐसी बर्थडे में जो एक्स्ट्रा बच गया था उसमें पल्स की टॉफ़ी पड़ी, तो वो पल्स टॉफ़ी खाएं, और उसके बाद 5 × 2 कर देना, 10 आ जाएगा। और पल्स टॉफ़ी खाने के बाद उनका जो है पेट खराब हो गया, और उसके बाद फाइनली जो है 20 तारीख को जाके उनका बर्थडे बना, जो बच्चा था उसका बर्थडे बना, और उसको जो है सोशल जस्टिस मिला, ठीक है। और उसके बाद बात करें 20 तारीख को उसका बर्थडे बना, लेकिन 21 तारीख को उसकी मदर को जो है पूरा साफ सफाई करना पड़ गया, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे बर्थडे बनने के बाद 31 तारीख को जो है मदर्स को जो है पूरा साफ करना पड़ा, और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद आपको एक डेट याद रखना है, 1 हफ्ते बाद 28 तारीख, ठीक है, 28 फेब, जिसमें रमन जो उसके पापा थे वो ऑफिस से घर आए थे। तो ये रमन इफेक्ट के तौर पे नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। अब सारा का सारा करंट अफेयर्स को हम कवर करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला तो जो 1 फेब है उसको 49th इंडियन कोस्ट गार्ड डे के तौर पे बनाया जाता है, जिसकी मोटो आपको व्यायाम रक्षम मिलने वाला है, ठीक है। तो इसकी मोटो आपको याद रखनी, कितना है इस बार 49 इंडियन कोस्ट गार्ड डे है। नेक्स्ट जो है वो आपको सेकेंड डे मिलेगा वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसकी थीम जो मिलेगी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। तो हमारे कॉमन फ्यूचर के लिए जो है प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है इस थीम के अंतर्गत। क्या थीम का नाम है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट जो है वो 4 फेब याद रखना है वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पे, और इसकी जो थीम मिलने वाली है यूनाइटेड बाय यूनिक। अब मैंने आपको बोला कि वो बच्चे जो है छी करने लगे थे, लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि हम यूनाइटेड हो जाते हैं, ठीक है। हम है तो एक ही ग्रुप के मेंबर्स, तो उन्होंने बोला कि हम जो है यूनाइटेड हो जाते हैं छी बोलने के बाद। तो उससे आपको रखना है इसकी थीम जो है आपको यूनाइटेड बाय यूनिक मिलने वाली है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था भाई यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा। किसके द्वारा, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था, किसको, वर्ल्ड कैंसर डे को।
नेक्स्ट जो है वो है वर्ल्ड पल्स डे, और इसके अंतर्गत जो भी पल्सेस रहती है उसके ऊपर जो है ये डे बनाया जाता है। इसकी थीम आपको मिलेगी पल्सेस ब्रिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। और इंडिया की बात करें तो इंडिया जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इंपोर्टर भी है पल्स का, ये भी पॉइंट आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा इधर तो कोई डेट इंपॉर्टेंट है नहीं, और 10 तारीख आ गया जिसमें हम नेशनल डीवूनिंग डे के तौर पे बनाया जाता है, ठीक है। 11 तारीख इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के तौर पर बनाया जाता है, जिसकी थीम आपको मिलेगी अनपैकेजिंग स्टैम्प करियर हर वॉइस इन साइंस। स्टैम्प का मतलब साइंस, स्टैम्प में एस का मतलब साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब इंजीनियरिंग और एम का मतलब मैनेजमेंट। तो ये होता है स्टैम्प का प्रोग्राम फुल फॉर्म, और ये आपको जो थीम याद रखनी है, अनपैकेजिंग स्टैम्प करियर हर वॉइस इन साइंस। नेक्स्ट जो है वो है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे का थीम मिलेगा फ्रॉम आइडियल टू इम्पैक्ट। फ्रॉम आइडियल टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप। जो भी कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है आईपी जो है रिलीज किया गया है। इसकी जो पहली, इसके साथ एक डे याद रखना है जो कि एक तरह से वीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक, और इसको 12 फेब से लेकर 18 फेब तक बनाया जा रहा है। कब से? 12 फेब से लेकर 18 फेब तक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट जो है वो है नेशनल वुमेन्स डे, जो कि सरोजनी चट्टोपाध्याय जो कि है उनके एनिवर्सरी के तौर पे जो है एज अ ऑनर के तौर पे बनाया जाता है नेशनल वुमेन डे। इसी दिन पे जो है वर्ल्ड रेडियो डे भी बनाया जाता है। इसकी थीम आपको मिलेगी रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज इसकी आपको डेट मिलने वाली है। नेक्स्ट जो है वो आपको मिलेगा, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट 20 तारीख है। 20 तारीख को आपको मिलेगा वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। इसकी थीम मिलेगी एम्पावरिंग इंक्लूसिव ब्रिंगिंग गैप्स ऑफ सोशल जस्टिस। अब हमने देखा ना कि जो बच्चा था उसका पैसे नहीं थे, तो वो गैप फिल करने के लिए जो है सबको सोशल जस्टिस मिले, तो उसके लिए काम करे। जो गैप था दोनों के बीच में, जो बाकी जो 8 बच्चे थे या जो 2 बच्चे थे, वो दोनों बच्चों के बीच में गैप फिल करने के लिए जो है सोशल जस्टिस डे के तौर पर बनाया गया था। नेक्स्ट आ रहा है इंटरनेशनल वुमेन मदर लैंग्वेज डे। और मदर लैंग्वेज डे के तरफ पे माने तो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर डे के तरफ बनाया जा रहा था, और इसको जो है पहली बार जो प्रपोज किया गया था वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट जो है 28 फेब, जिसमें रमन इफेक्ट के तौर पे भी बनाया जाता है, और इसको बोला जाता है रमन इफेक्ट को बोला जाता है नेशनल साइंस डे। इसकी थीम आपको याद रखनी है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। डेफिनेटली मेरा मोटिव ये रहता है कि आपको जितना इजी फॉर्म में बता सकते हो तब बताऊं, बट कुछ चीज़ें जो पॉसिबल नहीं हो पाती, जैसे कि थीम्स, इसको आप कैसे बताओगे, इसको बहुत मुश्किल होता है समझाना। तो आप जो डेट है वो मेरे ट्रिक से पढ़ लो, बाकी आपको ये सारी चीज़ें जो है रट्टा ही माननी पड़ेगी, और इतना मुश्किल नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा याद। और रमन इफेक्ट या तो नेशनल साइंस डे की बात करें तो ये बनाया जाता है सीवी रमन, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, उनके तौर पे, ठीक है। तो सीवी रमन के तौर पे जो है ये डे बनाया जाता है। तो बड़े साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया के, तो उनके नाम पे जो है ये डे भी बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है हमारा, वो है हमारा जनवरी 2025 का इंपॉर्टेंट डेज। अब जनवरी 2025 में आपको एक स्टोरी मिलेगी जो कि डिफरेंट रहने वाली है जो पहले वाली स्टोरी थे उनसे, ठीक है। तो इसमें क्या स्टोरी है, जनवरी 2025 में क्या स्टोरी है वो देखते हैं। देखिए, कुछ NRI यूथ है, मतलब लॉन्डे एकदम, मतलब जवानी छाने वाले लॉन्डे, जो कि 9 तारीख को इंडिया आते हैं, ठीक है। NRI हैं जो कि 9 तारीख को इंडिया आते हैं। इंडिया आके जो है वो अपनी हिंदी बोलते हैं, मतलब फटी-फुटी हिंदी बोलते हैं, और वो हिंदी जो बोलते हैं वो 10 तारीख को बोलते हैं, ठीक है। 10 लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं, 10 तारीख को नहीं याद रखते हैं, 10 लोग जो है हिंदी बोलते हैं। कब लैंड हुए इंडिया में? इंडिया में लैंड हुए NRIs 9 तारीख को, और 10 लोग ऐसे थे जो कि लैंड हुए थे, और वो 10 लोग जो थे वो हिंदी बोल रहे, वो टूटा फूटा, ठीक है, याद आ गया होगा। 10 लोग थे वो हिंदी बोल रहे थे टूटा फूटा। और एज अ यूथ या तो मैं बोलूँ, आप जब जवान रहते हो, आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, तो आप में बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है। ऊपर से ये तो NRIs थे, अमीर लौंडे थे, तो ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आते ही 12 तारीख को, देखिए क्या था, 9 तारीख को लैंड हुए, कितने लोग थे? 10 लोग थे जो टूटी फूटी हिंदी बोल रहे थे, और 12 तारीख को 12 तारीख होते होते वो गए एक शॉप में, ठीक है। और उन्होंने जो है अपना जो भी यूथ था क्लब में गए, और जो भी उनका यूथ डे था वो बनाया, ठीक है। यूथ डे बनाया क्योंकि वो यूथ थे, तो उन्होंने 12 तारीख को जो है एज अ यूथ डे बनाया क्लब में जाके। अब क्लब में चले गए, अब क्लब में ना पुलिस आ गई, ठीक है। तो पुलिस नहीं आई, केस में पुलिस नहीं आई बल्कि आर्मी आ गई। कौन सी आर्मी आ गई? 77 आर्मी आ गई, 77% की जो है आर्मी आ गई, या तो याद रखो 15 बंदूक की जो है आर्मी की पूरी टीम आ गई, और इनको जो है पकड़ लिया क्लब में, और इनको जो है लेके गई जेल में।
ठीक है। तो कितने लोग की टीम आई, 15 लोग की जो है टीम आई और इनको पकड़ के ले गए जेल में। और इनके ऊपर कुछ चार्जेस भी थे। कैसे चार्जेस? 19 जो है डिजास्टर चार्जेस थे, मतलब सामान तोड़ी क्लब में जो है इन्होंने सामान तोड़ा, ऐसा कुछ इनके ऊपर 19 चार्जेस लगे हुए थे। ठीक है, 19 चार्जेस लगे हुए थे। और ये इंडिया आए क्यों थे? ये इंडिया आए थे 25 तारीख को, जो है एक तरह से वोटिंग था, उसके लिए जो है ये इंडिया आए थे। और इतना ही मेरा प्रोग्राम स्टोरी था और मैंने आई थिंक कितने ने सारे कवर करवा दिया और कुछ रह गए उसको कवर कर लो। हाँ, एक चीज़ और कि 19 इनके ऊपर चार्जेस थे ना, 19 चार्जेस थे और उनको फिर जेल लेके गया ना, जेल लेके गए इंडियन आर्मी वाले। अब इंडियन आर्मी वाले जब जेल लेके गए तो उसमें से एक 23 साल का लौंडा था जो कि अपना करेज दिखा रहा था, मतलब डे ऑफ वलोर दिखा रहा था, मतलब करेज दिखा रहा था। परिक्रम दिवस के तौर पे बनाया जाता है इसको। तो 23 साल का एक लौंडा था जो कि अपने आप को दिखा रहा था, भाई मेरे सामने कोई नहीं दिख सकता ऐसे करके। तो आपको याद रखना है 23 साल का वो बंदा था जो कि अपना मतलब करेज दिखा रहा था। ठीक है, और उसकी वजह से जो छोड़ो इसको, ये अच्छा नहीं रहेगा, इसको छोड़ देते हैं। 24 साल की मैं सोचा इसको बनाते हैं, कुछ बन नहीं पा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। 25 तारीख को इनकी वोटिंग थी। ठीक है, टोटल एक बार स्टोरी को रिवाइज करवा दूं और उसके बाद पैकअप करते हैं। ठीक है, देखिए 9 तारीख को जो है एक पूरी एनआरआई की यूथ की एक टीम आई थी। टीम मतलब मान सकते हैं कि दोस्त आए थे। और वो क्यों आए थे? क्योंकि 25 तारीख को जो था वो वोटिंग था, वोटिंग करने के लिए हमारे इंडिया में आए थे। अब आते ही इन्होंने जो 10 लोग थे उन्होंने टूटी फूटी हिंदी बोलने चालू कर दी। अब हिंदी बोलना चालू कर दी। उसके बाद वो जो 10 लोग थे वो 12 तारीख को कहाँ चले गए? क्लब में चले गए। क्लब में क्यों गए? क्योंकि वो जो थे वो यूथ थे, एकदम मतलब जवानी छाई हुई थी, तो वो चले गए क्लब में। अब क्लब में जाके इन्होंने तोड़ा फोड़ी की और टोटल जो है 19 चार्जशीट इनके ऊपर बनी कि इन्होंने जो है डिजास्टर किया क्लब में जाके। 19 कितने चार्जशीट बनी इनके ऊपर। अब इन्होंने जो तोड़ाफोड़ी की उसको पकड़ने के लिए जो है इंडियन पुलिस नहीं बल्कि इंडियन आर्मी गई। इंडियन आर्मी की पूरी टीम गई, 15 लोगों की पूरी टीम कहाँ गई? उस क्लब में। और उनके ऊपर जो है टोटल 19 जो है चार्जेस लगा। अब जब सारे 10 लोग जब जेल में थे, जो 10 एनआरआई थे वो जब जेल में थे, तब उसमें से एक बंदा ऐसे था जो कि 23 साल का था। कितने साल का था? 23 साल का था, जिसने करेज दिखाया, मतलब पराक्रम दिखाया। और उसने बोला कि आप मेरे को जेल में कैसे रख सकते हो। और बाद में जो पुलिस वाले थे उन्होंने उनको छोड़ दिया और बाद में उन्होंने 25 तारीख को जाके वोटिंग कर ली। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक स्टोरी था जिसकी वजह से आपको समझ आ गया। और नेक्स्ट वो उसी 25 तारीख को वोटिंग करने के बाद वो घूमने भी चले गए थे एज ए टूरिज्म के तौर पर। अब इसको कवर करते हैं एक एक दिन लेके। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम के लिए। पहला तो है अर्थ रोटेशन डे, और ये एक तरह के फ्रांस के फिजिसिस्ट है उनके तौर पे बनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रवासी दिवस, और ये जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जो एनआरआईज हैं उनके तरफ से बनाया जाता है और पहली बार जो है 2003 में बनाया गया था। अब प्रवासी दिवस बनता कब है? प्रवासी दिवस जो है मार्क करता है महात्मा गांधी जब रिटर्न कर रहे थे साउथ अफ्रीका से इंडिया को। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में ये पढ़ाई कर रहे थे, उसका इंडिया में जब आए थे 1915 को, उसको जो है रिप्रेजेंट करता है प्रवासी भारतीय दिवस। और पहली बार जो है 2003 से बनना चालू हुआ था। ठीक है, तो पहली बार जो है 2003 में बनाया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे जो है इसकी थीम याद रखनी है, ये है अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइज। तो इसकी थीम आपको याद रखनी है। और इसको जो है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो नागपुर 1975 में हो रहा था वो पहली बार बनाया गया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे जो है इसकी आपको थीम मिलने वाली है यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विथ रिजिलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसको जो है स्वामी विवेकानंद जी के तौर पर बनाया जाता है। और इस साल का 2025 का एनिवर्सरी देखे तो 162 इस बार का एनिवर्सरी था 2025 का। नेक्स्ट चलते हैं आर्म फोर्स वेटरन, जो भी शहीद हो जाते हैं उनके लिए डे बनाया जाता है 14 जनवरी को। और ये जो करिप्पा जो KM करिप्पा है, इनकी फील्ड मार्शल KM करिप्पा के तौर पे जो है इनको ऑनर किया जाता है आर्म फोर्स वेटरन के तौर पे। और पहली बार बात करें तो पहली बार जो है 1953 में जो है पहली बार इसको बनाया गया था। थोड़ा फंबल कर रहा हूँ बिकॉज अब पता नहीं कौन आ गया है। और बाकी 77 आर्मी डे की बात करें तो इसको बोला जाता है भारतीय सेना दिवस के तौर पे भी। और ये भी जो है करिप्पा जो है हमारे फील्ड मार्शल इनके नाम पे ही किया जाता है। और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने 2025 को जो है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स भी डिक्लेयर किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान देना। कब डिक्लेयर किया है? 2025 को एज अ ईयर ऑफ रिफॉर्म्स भी डिक्लेयर किया है।
तो ये पूरा का पूरा तो ये वाला वीक भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीक में है हमारा NDRF मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स राइजिंग डे, और इसको जो है इस बार जो था वो 20 जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस डे के तौर पे बनाया जा रहा था। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है परिक्रम दिवस। परिक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस के तौर पे बनाया जाता है, और इस बार ये 128 डे था, ठीक है। और इस दौरान एक अवार्ड भी दिया गया, आपदा प्रधान पुरस्कार 2025। और उसका आपको याद रखना 24 तारीख को जो है 24 जैन को जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी बनाया जाता है। इसकी थीम है एम्पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। एम्पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया इसको आपको थीम मिलने वाला है। और इस बार जो 2025 में जो डिक्लेरेशन किया गया वो 18th एडिशन जो है डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल वोटिंग डे। नेशनल वोटिंग डे की थीम मिलेगी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अब वो आपको ये थीम तो शायद से एक तरीका याद करवाने का कि जो NRI आए थे उन्होंने बोला था नथिंग लाइक वोटिंग, वोटिंग हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम जो है वोट करेंगे पुलिस को बोला, तब जाके पुलिस ने जो है इनको छोड़ा, ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो है नेशनल टूरिज्म डे, और इसकी थीम आपको मिलेगी टूरिज्म फॉर अ इंक्लूसिव ग्रोथ, और इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पहली बार स्टैब्लिश किया था 1949 में। उसका बाद वर्ल्ड लिप्स डे, इसका थीम आपको यूनाइटेड एक्ट और फिर एलिमेंट मिलने वाला है, ठीक है। लिपर्सी डे के तौर पे बनाया जाता है इसको, किसको 26 जनवरी को, और 26 जनवरी रिपब्लिक डे भी होता है तो आपको पता ही होगा, उसके ऊपर क्या ही बताना। उसके बाद जो 30 तारीख है 30 जनवरी को भी आपको सेम थीम मिलने वाली है। ये कोई एरर मिस्टेक नहीं है, दोनों का थीम जो है सेम है, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, और इसके साथ जो है शहीद दिवस भी बनाया जाता है जो भी सेक्रीफाइस किए हमारे नेशन के लिए उनके लिए, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि यहाँ पे मैं पुट नहीं कर पाया हूँ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि पहला तो 2025 को एज अ ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्लेयर किया गया है, और ये डिक्लेयर किया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन के द्वारा, और ईयर ऑफ AI जो है इस साल 2025 को डिक्लेयर किया गया है, और 2025 को जो है ईयर ऑफ रिफॉर्म भी डिक्लेयर किया है बाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो है एक तरह से वीक बनाया जा रहा है 36 नेशनल रोड सेफ्टी वीक, और इसको 11 से लेकर 17 जनवरी तक बनाया जा रहा है। इसको जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। नेक्स्ट जो है वह 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जा रहा है। इसकी थीम याद रखनी है AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन, ये आपकी थीम है। नेक्स्ट जो है 26 जनवरी को एज अ इंटरनेशनल कस्टम डे बनाया जाता है। इसकी थीम मिलेगी कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जनवरी मंथ भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारे लिए है दिसंबर का मंथ, जिसमें आपको कोई स्टोरी तो नहीं मिलेगी, बट मैं आपको जो भी चीज़ें वो मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो जो 3 महीने इसको अच्छे से कवर कर लेना, उसके बाद जो है दिसंबर की तरफ बढ़ना, और ट्राई करना जो रेड वाले मार्क है ना उसको कवर करना, क्योंकि रेड वाले जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी न्यूज़ में, ठीक है। तो पहले रेड वाले सारे खत्म कर देना अच्छे से, उसके बाद जो है ब्लैक वाले की तरफ बढ़ना, जो ब्लैक में लिखे हैं डेज। तो पहला जो है वर्ल्ड एड्स डे के तौर पर बनाया जाता है। इसकी थीम आपको मिलेगी टेक्स द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, और इसको जो है UN एड के द्वारा लीड किया जाता है कैंपेन। इसको पहली बार जो है 1988 पे जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट डे मिलेगा आपको 2 दिसंबर, जो कि नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे के तौर पर बनाया जाता है। इसकी थीम आपको मिलेगी क्लीन एयर ग्रीन अर्थ अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग, और इस पॉपुलेशन डे को जो है बनाया जाता है, ये तो डे पता ही होगा, भोपाल का जो गेस्ट स्ट्रेटेजी हुई थी उसके अंदर कर, ठीक है। तो इसी के तौर पे जो है 1984 में हुआ था, और तब से जो है ये डे कंटिन्यूसली एनुअल बेस पे बनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है 4 दिसंबर को जो है इंडियन नेवी डे बनाया जाता है, और इसकी थीम मिलेगी स्ट्रेंथनिंग द पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंटीग्रेशन, और ये ऑपरेशन ट्राइडल और इंडो पाकिस्तान का जो वॉर हो रहा था 1971 को, उसके अंतर्गत जो है इसको बनाया जाता है इंडियन नेवी डे। और वर्ल्ड सॉइल डे की बात करें तो इसकी थीम मिलेगी केयरिंग फॉर सॉइल्स मेजर मॉनिटरिंग एंड मैनेज, और UNGA की बात करें तो इन्होंने डिक्लेयर किया 5 दिसंबर को एज अ वर्ल्ड सॉइल डे के तौर पे। उसके बाद 76 आर्म फोर्स फ्लैग डे बनाया जाता है, और इसको इस बार नागालैंड में असम राइफल ने इस डे को बनाया था। नेक्स्ट आ रहा है 57 सबमरीन डे, और इसकी बात करें तो INS कावेरी को जो है कमिट किया गया था इस दिन पे, और पहली बार जो है 1967 में बना था। और INS कावेरी की बात करें तो ये तो अभी डिकमिट भी हो चुका है। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, और करप्शन को रोकने के लिए बनाया जाता है। इसकी थीम मिलेगी यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारो इंटीग्रेशन, पहली बार जो है 2005 में इसको बनाया गया था।
नेक्स्ट जो है वो आपको मिलेगा 10 दिसंबर, जिसमें वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे के तौर पर बनाया जाता है। एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इन 1948, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी। एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का जो थीम है, थीम नहीं सॉरी, किस लिए बनाया जाता है, इसका थीम मिलेगा आवर राइट आवर फ्यूचर, आवर राइट आवर फ्यूचर राइट नाउ। ओके, ये इसकी थीम है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको रट्टे मारनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है वो 78 यूनिसेफ डे बनाया जाता है। लिसन टू द फ्यूचर, इसका आपको थीम मिलने वाला है, उसको पहली बार 1946 में जो है बनाया गया था। नेक्स्ट इंटरनेशनल कवरेज हेल्थ डे के तौर पे जो है बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत फ्री हेल्थ की बात किया जाती है, और इसके अंतर्गत जो आपको थीम मिलेगी हेल्थ इट्स ऑन अ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है वही जो है हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्री हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ थीम का कहना है। इसको प्रमोट किया जाता है बाई WHO, और बात करें इसको स्टैब्लिश किया गया था बाई UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट जो है वो है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाई मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और देखा जाए तो लेसन बोर्ड में आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना ही कोई थीम है और ना ही कुछ इसमें बताने लायक है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट है 16 तारीख, जिसको 16 दिसंबर, जिसको विजय दिवस की तरह बनाया जाता है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसमें इंडिया जीती थी, उसके तौर पर बनाया जाता है। उसके बाद नेशनल माइनॉरिटी डे की थीम मिलने वाली है आपको प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। इसको जो पहली बार 1992 में बनाया गया था, और इंडिया ने जो है 2023 में जो है इसको रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है, तो पहली बार तो 1992 में बनाया गया था, और लेकिन पहली बार जो इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था 2013 पर रिकॉग्नाइज किया था, एक आपको ध्यान देनी है। और उसके बाद क्या है, पहली वर्ल्ड, हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो है पहली बार बनाया जा रहा है, और इसका डेट आपको 21 दिसंबर याद रखना है। 21 दिसंबर 2024 को वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन यहाँ पे आना चाहिए था, UNGA के द्वारा इसको डिक्लेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो कि S रामानुजन डे के तौर पे बनाया जाता है, ठीक है, तो इनकी जो है अभी 137 एनिवर्सरी थी। नेक्स्ट जो है नेशनल फार्मर्स डे, और ये चरण सिंह के तौर पे बनाया जाता है। इसकी थीम आपको मिलेगी एम्पावरिंग अन्नदातास फॉर अ पर्सपेक्टिव नेशन, इसकी थीम है। उसके बाद सॉरी नेशनल कंज्यूमर डे, ये आपको थीम मिलने वाली है वर्चुअली हेयरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस, ये आपको मिलने वाली है इसकी थीम। गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी के तौर पे बनाई जाती है, और इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया था, और पहली बार जो बनाया गया था 2014 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया सारे के सारे हमारे कैलेंडर वाले दिसंबर वाले करंट अफेयर्स, और कुछ 2 इंपॉर्टेंट और दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज है वो भी हम कवर कर लेते हैं। पहला तो है इंटरनेशनल माउंटेन डे, जो कि 11 दिसंबर को बनाया जाता है। इसकी थीम है माउंटेन सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडॉप्शन एंड ग्रोथ। और उसके बाद 7 दिसंबर को बनाया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इसकी थीम आपको मिलने वाली है सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, नेक्स्ट 80 ईयर्स। तो ये पूरा का पूरा थीम है ये डे का, और इसके साथ ही जो है हमारा पूरा का पूरा करंट अफेयर्स जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो आपको PDF में लास्ट में जो भी फुल फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। ये PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। ये हमारा बैंकिंग साथी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल तो कुछ है नहीं, वैसे छोटी सी एक ग्रुप है जहाँ पे हम PDF जो है प्रोवाइड करते हैं, और कुछ पेड सब्सक्रिप्शन भी है, बट फ्री में जो है ये अवेलेबल रह जाएगा, तो आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेज के तौर पर सर्च कर लेना, मिल जाएगा इंपॉर्टेंट डेज, और डेट रहने वाली है दिसंबर से लेके मार्च तक ये डेट रहने वाली है, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया, और वीडियो देखने में आपको मज़ा आया, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और शेयर भी कर दो लोगों के साथ। और अभी के लिए इतना रहता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।